सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां बीएड अभ्यर्थियों को तेज झटका लगा है, तो वहीं कई वर्षों से नौकरी की आस लगाए बैठे बीएड डिग्री धारकों के मायूसी हाथ लगी है। कोर्ट के इस फैसले से जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं एनसीटी के द्वारा सन 2018 में बीएड मान्यता को लेकर जारी किए गजट को मुद्दा बनाकर बीएड अभ्यर्थियों सरकार के अध्यादेश जारी करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में नाराज बीएड अभ्यर्थियों ने बलरामपुर जनपद के वीर विनय चौक पर एनसीटी के खिलाफ नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया है। बीएड अभ्यर्थियों ने चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के द्वारा सन 2018 में जारी किए गए गजट में हम बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के रूप में पात्र अभ्यर्थी हैं और एनसीटी ने अभी हमें अपने गजट में ब्रिज कोर्स कराने की बात का भी जिक्र किया है, तो अब हमें क्यों बाहर किया जा रहा है? ये एनसीटी की तानाशाही है जो हम लोग चलने नहीं देंगे। अब तक प्रदेश में 12 लाख अभ्यर्थियां बीएड करके नौकरी का आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें एक ही झटके में बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने हमारी योग्यता नहीं देखी। हम सभी अभ्यर्थी प्राइमरी का अध्यापक पात्रता परीक्षा में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करके बैठे। आखिर जब हमें प्राइमरी से बाहर करना था तो सीटेट और टेट परीक्षा में क्यों बैठाया? को शामिल 2018 में शामिल किया गया। 2020 के हम लोग बैच वाले हैं। हम लोगों ने इस बेसिस पे कर लिया कि हाँ चलो प्राइमरी हम लोग का एक बैकअप रहेगा और हम लोग उसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है सर, अगर ऐसे ही हुआ कि आज आपने गैजेट लाया, आज के 5 साल बाद आपने कह दिया हटा दो, तो इस तरीके से तो हमारा किसी कानून पे भरोसा नहीं रह जाएगा। आज कोई कानून आया, 4 दिन बाद आप कह दो वो कानून खत्म। तो इस तरह से एनसीटी की मान्यता क्या हुई? किस तरह की संस्था हुई वो जो अपना पहला रूल लाती है, फिर कुछ दिन बाद हटा देती है, फिर लेके आए? तो हम क्यों माने? फिर तो कोई संस्था ही नहीं हुई, सब बेकार है, बर्बाद है। आपकी मतलब मांग क्या है, किससे मांग है? सर मेरी मांग है कि गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम लोग को अलग कर दिया है, बट गवर्नमेंट से मांग है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर आए। हम लोगों को एटलीस्ट जो 2018 से और उसके बाद अब तक के पास आउट से उनके लिए कोई बीच का रास्ता निकाले, ताकि हम लोग का कुछ बन सके, हमारे लिए कुछ हो सके, हमारा नुकसान तो ना हो। क्योंकि इस तरीके हम लोगों ने किस तरह बीएड किया ये वो लोग देखने आए हैं। पता नहीं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, किस तरीके से लोन लेकर किसी ने किसी तरीके से बीएड करा, एंट्रेंस निकाला हम लोगों ने। उसके बाद क्या हम लोग वैसे वहीं पे पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। 2020 से शुरुआत की थी, 2020 पे जाके पहुंच गए। फिर से वही सब देखो जो बीएड करने से पहले जो एग्जाम्स हम देख रहे थे उसी पे आके अटक गए। हम टीचर बनना। देखिए, ये हम लोग का पहला आंदोलन नहीं है। हम लोगों ने इसके पहले लखनऊ के इको गार्डन में 2 दिन धरना किया है। बाकी जो हमारी टीम है वो राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अभी हम लोग का आज का प्रोग्राम बलरामपुर में था, क्योंकि बलरामपुर हमारी कर्म भूमि में है। हम लोगों में से जितने लोग हैं आप इनको कैमरे में दिखाइए, हम एक लोग नहीं हैं, हजारों की भीड़ है पीछे। हम लोगों ने MLK PG कॉलेज से बीएड किया था, हम लोगों ने लीगल कॉलेज से बीएड किया था, हम लोगों ने एनसीटी के गाइडलाइंस के बाद में बीएड किया है। हम लोगों की क्या गलती है इसमें? 28 जून 2018 को एनसीटी कहती है कि बीएड वाले भी पीआरटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अचानक माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि हम लोग नहीं कर सकते। इसमें पूरी जो गलती है वो एनसीटी की है। अगर एनसीटी ने उस गजट नोटिफिकेशन में ब्रिज कोर्स की बात न की होती तो आज हम लोग बाहर न होते। अगर ब्रिज कोर्स की बात उन्होंने किया था तो उस ब्रिज कोर्स का सिलेबस उन्होंने डिजाइन किया होता। आज 5 साल हो गया, 5 साल से ज्यादा समय का हो गया, और अभी भी उन्होंने 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स की बात की थी उसको उन्होंने नहीं डिजाइन किया। आखिर हम बीएड में, ये हमारी जो बहनें हैं, ये इन बहनों ने पढ़ाई की जगह उन्हें शादी की जगह पढ़ाई चुना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं ना। अगर हमारी बहनों ने पढ़ाई किया कि हम अपने ऊपर खड़े होकर हम समाज के आगे बढ़ेंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे, इन हमारी बहनों ने क्या अपराध किया है? हम एनसीटी से पूछना चाहते हैं कि आपकी गलती को ये हमारी बहनें और हम जैसे हजारों भाई, लाखों भाई क्यों भुगते? भाई अगर आपको हमको बीएड में नहीं हमको अगर प्राइमरी में नहीं पार्टिसिपेट करना था तो आपने गजट नोटिफिकेशन में पीआरटी की बात क्यों की थी? अगर आपने ब्रिज कोर्स की बात की तो 5 साल मैम कम नहीं होता है। 5 साल बहुत बड़ी चीज होती है। एक लड़का 5 साल में मम्मी पापा को पहचानने लगता है, मम्मी पापा कहने लगता है। 5 साल छोटी बात नहीं हुई। अगर आपने ब्रिज कोर्स की बात की थी तो ब्रिज कोर्स की आपने डिजाइन क्यों नहीं किया? ये हमारी बहनें हैं, आप इनसे भी पूछिए किन परिस्थितियों में इन्होंने बीएड किया है। आज के समय में भी क्या घर से बाहर निकल कर पढ़ना आसान है मैम? 69,000 वैकेंसी में सरकार ने कहा था ब्रिज कोर्स कराने के लिए, वो आज तक नहीं हुई। उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया, तो अब ब्रिज कोर्स की तो मांग नहीं उठती है ना। अगर उन्होंने नियुक्ति पत्र